बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका वेलकम है। मैं आपका केमिस्ट्री मेंटोर डॉक्टर M.K. जैन। आज हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो आपका चैप्टर है क्लास 12th में, मेडिकल में भी है, IIT में है, उसका एक छोटे से टॉपिक को हम ले रहे हैं और उसका नाम है टाइप्स ऑफ लिगेंड्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिगेंड्स, लिगेंड्स को हमको देखना है ना, क्योंकि आपको जब स्ट्रक्चर देखा है आपने, तो स्ट्रक्चर में आपको मालूम है कि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में सेंट्रल मेटल केटायन होता है और उसके चारों तरफ लिगेंड्स होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं सेंट्रल मेटल केटायन को, और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। क्लियर? तो आज उन्हीं लिगेंड्स की बात कर रहे हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि लिगेंड्स कितने तरह के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लिगेंड्स पॉसिबल, एंड क्या क्या तरीके हैं, मेथडोलॉजी हैं इनको आइडेंटिफाई करने के लिए। क्लियर? और इतना मैं बता दूं आपको कि दिस टॉपिक इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट बिकॉज विदाउट नोइंग कि कौन सा लिगेंड कैसा है, यू कांट सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ दिस चैप्टर। क्लियर? So there are two types of ligand. One is weak filled ligand and another is strong filled ligand. And keep in mind जो इनका नाम है weak and strong, वही इनको समझने का सही तरीका है। ये ligands weak होंगे, ये ligands strong होंगे, लेकिन इनका मीनिंग अगर हमको देखना है तो हम इसको कहेंगे पेनिट्रेटिंग पावर। तो ये जो लिगेंड, जो वीक फील्ड लिगेंड है, इनका पेनिट्रेटिंग पावर बहुत कम होगा, लेकिन जो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है इनका पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा होगा। क्लियर? ये एक बहुत सिंपल सा तरीका। और ये किसको पेनिट्रेट करेंगे? ये ट्रांजिशन मेटल, सेंट्रल मेटल केटायन को ये पेनिट्रेट करेंगे और उसके डी ऑर्बिटल में अपने इलेक्ट्रॉन्स को देंगे। क्लियर? तो वीक फील्ड लिगेंड का पावर बहुत कम है, पेनिट्रेटिंग पावर, इसलिए ये सेंट्रल मेटल केटायन के आउटर डी ऑर्बिटल्स को ही इलेक्ट्रॉन दे पाते हैं, बिकॉज इनका पेनिट्रेशन पावर कम है, इसलिए ये बनाते हैं आउटर कॉम्प्लेक्स। और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड का पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये इनर डी ऑर्बिटल को काम में लेते हैं और ये बनाते हैं इनर कॉम्प्लेक्स। क्लियर? तो अब हम देखते हैं इसका बेसिस क्या है। तो साइंटिफिकली तो बेसिस बहुत क्लियर है, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। बाय नोइंग द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा वीक है और कौन सा स्ट्रॉन्ग। तो हेलाइड आयोडो, ब्रोमो, क्लोरो, फ्लोरो, ये सब वीक हैं। और जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, अमीन, इथाइलिन डाइअमीन, नाइट्रो, साइनो, कार्बोनाइल, ये स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। तो जब आप इस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो आप वीक फील्ड लिगेंड से स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरफ जाएंगे। क्लियर? तो ये आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताती है। लेकिन हम यहाँ पर कुछ ट्रिक बना देते हैं, क्योंकि इस वीडियो का हमारा पर्पज़ है कि आपको मालूम चल जाए कि कौन से वीक है और कौन से स्ट्रॉन्ग है। क्लियर? तो ट्रिक कहता है कि जितने भी हेलाइड्स हैं, हेलाइड्स मीन्स आयोडो, ब्रोमो, क्लोरो, फ्लोरो, ये सारे के सारे जो लिगेंड है वो आपके क्या है, बोलिए, वीक है अप टू एक्वा तक। लेकिन जो आपका इसके बाद है, एमीन, इथाइलिन डाइमीन, नाइट्रो, साइनो, आइसोसाइनाइडो, कार्बोनाइल, ये सारे के सारे आपके क्या है, स्ट्रॉन्ग। बट यहाँ पर एक नई टर्म और लिखा है हमने, हाई स्पिन और लो स्पिन। क्लियर? तो कीप इन माइंड, ये जो हैलाइड से आपके ये वीक लिगेंड है लेकिन इनका स्पिन हाई होगा। मैं इसको एक एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि आप 12th क्लास तक अपनी फैमिली के साथ में रहते हैं। ठीक है? जब आप फैमिली के साथ में रहते हैं, क्लियर,
तो आप अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग महसूस करते हैं। किसी भी तरह की प्रॉब्लम को आपको फेस नहीं करना पड़ता है, आपके पापा मम्मी और फैमिली फेस करती है। तो जब आप व्हेन यू आर विथ योर फैमिली तो आप स्ट्रॉन्ग होते हैं, बट व्हेन यू आर अवे फ्रॉम योर फैमिली, क्लियर, जब आप अपनी फैमिली से दूर हॉस्टल में किसी और सिटी में हैं तो हर प्रॉब्लम को आपको फेस करना है, तो आप वहाँ वीक हो जाते हैं। तो दो केस ले लीजिए, क्लियर। पहला केस व्हेन यू आर विथ योर फैमिली तो आप स्ट्रॉन्ग है, दूसरा केस व्हेन यू आर अवे फ्रॉम योर फैमिली तो आप वीक हो गए। लेकिन इसके साथ में जब आप अपनी फैमिली के साथ में हैं तो आप डिसिप्लिन में हैं, आपको घर टाइम से आना पड़ता है, आपको बता के जाना पड़ता है, तो आपका स्पिन, मतलब आपकी स्पिन का मतलब आप समझ लीजिए आपका नोटोरियस बिहेवियर, आपकी शैतानियाँ वो कम हो जाती है, तो यहाँ आपका लो स्पिन हो गया। लेकिन व्हेन यू आर अवे फ्रॉम द पेरेंट्स, जब आप हॉस्टल में तब आप वीक तो हैं लेकिन आपको फ्रीडम बहुत होती है, तो आपका स्पिन कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं, तो आप हाई स्पिन हो जाते हैं, क्लियर। तो आयोडो, ब्रोमो, क्लोरो, फ्लोरो, हाइड्रोक्सो, एक्वा ये वीक फील्ड लिगेंड है लेकिन इनका स्पिन हाई होगा। और अमीन, इथाइलिन डाइमीन, साइनाइडो, आइसोसाइनाइडो, कार्बोनाइल, इनका जो है वो ये स्ट्रॉन्ग तो है बट इनका स्पिन कम हो जाएगा। तो आई थिंक क्लियर हो गया। एक और ट्रिक हम देते हैं, हमने छोटा सा एक ट्रिक बनाया, आई ब्रिंग क्लोरीन फॉर आवर वाटर। डेफिनेटली वाटर को क्लीन करने के लिए क्लोरीन चाहिए, तो इजीली याद हो, आई ब्रिंग क्लोरीन फॉर आवर वाटर। आई मीन्स आयोडो, ब्रिंग मीन्स ब्रोमो, क्लोरीन मीन्स क्लोरीन है, क्लोरो, फोर मीन्स फ्लोरो, याद आ जाएगा, अवर मीन्स हाइड्रोक्सो एंड वाटर मीन्स एक्वा। तो आई ब्रिंग क्लोरीन फॉर आवर वाटर ये मैंने वीक फील्ड लिगेंड के लिए बनाया है, क्लियर। और एक स्ट्रॉन्ग के लिए भी ट्रिक बनाया, नाइस इंजीनियर्स नीड क्लेवर कोऑर्डिनेशन। तो नाइस एमीन, इंजीनियर्स इथाइलिन डाइमीन, नीड नाइट्रो, क्लेवर साइनो, कोऑर्डिनेशन मीन्स कार्बोनाइल। तो ये दोनों आपको याद में रखने हैं, क्लियर, बराबर। और एक चीज़ और ध्यान रखने की, चिलेटिंग लिगेंड्स जो होते हैं वो नॉर्मली स्ट्रॉन्ग होते हैं, क्लियर। अमीन और बाकी से भी चिलेटिंग लिगेंड्स आर मोर स्ट्रॉन्गर लिगेंड्स एंड दे फॉर्म मोर स्ट्रॉन्गर कॉम्प्लेक्स, क्लियर। एक और चीज़ बड़ी याद रख सकते हैं जिसमें नाइट्रोजन होता है, एक छोटा सा और याद कर सकते हैं, जिसमें नाइट्रोजन होता है, क्लियर, जिसमें कार्बन होता है डोनर एटम, जिसमें सल्फर होता है डोनर एटम। तो ये भी जो है वो क्या होंगे आपके, बोलिए, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के लिए आइडेंटिफाई करने के लिए एक अच्छा तरीका है। लेकिन जिसके अंदर हेलाइड है, क्लियर, जिसके अंदर ऑक्सीजन है डोनर एटम, तो ये नॉर्मली क्या हो जाएंगे, बोलिए, वीक फील्ड लिगेंड हो जाएंगे। तो मेरी कोशिश थी कि मैं आपके दिमाग में क्लियर कर दूं कि कौन तो वीक फील्ड लिगेंड है और कौन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। I hope you enjoyed this video, and if you enjoyed this video you can share this with your friends. All the best, have a great time.